अगर आप एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं तो आप इस बात से काफ़ी आसानी से रिलेट कर सकते होंगे कि एक जो कॉमन इंडियन फैमिली होती है उसके दो ही एस्पिरेशन होते हैं, एक अपना घर बनाना और दूसरा उनका बच्चा या तो इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए। लेकिन अगर आपके मन में कुछ और है, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं, आपको मालूम है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है और अब इंजीनियरिंग उतना प्रोमिनेंट और ल्यूक्रेटिव करियर नहीं रहा है। और आज के मॉडर्न पेस के साथ अगर आज के डिजिटल वर्ल्ड में आपको एक अच्छा करियर बनाना है तो आपको डिजिटल वर्ल्ड की लेटेस्ट स्किल्स को सीखना पड़ेगा, डिजिटल वर्ल्ड की डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को सीखना पड़ेगा। आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पड़ताल करेंगे कि इंजीनियरिंग और डिजिटल मार्केटिंग कैसे कंपेयर करते हैं। हालांकि मैंने आपको एक ओवरव्यू तो बता दिया है, लेकिन हम अब आगे चल के पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कशन करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग और इंजीनियर आपस में कैसे कंपेयर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। आई एम अ गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स कंसल्टेंट एंड अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। अपने इस चैनल प्रथम डिजिटल पे मैं आपके लिए लेके आता हूं ऑनलाइन मनी मेकिंग, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल एंड टैक्टिक्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वो राइट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपके पास बिना किसी रुकावट के आते रहें। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात हो या डिजिटल मार्केटिंग की, क्योंकि पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन करने का वो होता है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, यू कैन मेक योर ओन लिविंग। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कैसे कंपेयर करती है इंजीनियरिंग पे? तो इंजीनियरिंग का तो बुरा हाल है, आपको मालूम है बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर जॉब्स, दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स। इवन इफ अगर उनको किसी तरीके की जॉब मिलती है तो वो हो सकता है कि किसी दूसरी फील्ड में हो। दैट इज़ द ट्रू रियलिटी ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। और स्टार्टिंग में क्या सैलरी मिलती है? 10 से 15 हज़ार रुपये। आपने स्पेंड किया 4 से 5 लाख रुपए अपनी इंजीनियरिंग की एजुकेशन में। अब 4 से 5 हो सकता है वो 5 से 10 लाख भी हो, और अल्टीमेटली फाइनली आप एक एजुकेशन लोन के साथ अपना करियर स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग एक अपकमिंग ट्रेंड है जहां पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं और क्रिएट होने वाली हैं। सर्वेस ये कहते हैं कि आने वाले 2 सालों में लगभग 20 लाख नई नौकरियां आने वाली हैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, केवल इंडिया में। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें अर्निंग पोटेंशियल की, तो अर्निंग पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इंजीनियरिंग के केस में आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 10 से 15 हज़ार होगी। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 10 से 15 हज़ार होती है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में जो ग्रोथ का पेस होता है वो फास्ट होता है। 1-2 साल के अंदर ही जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपकी सैलरी 30 से 40,000 तक पहुंच जाती है। बट इंजीनियरिंग की केस में अगर हम बात करें, किसी छोटी कंपनी का काम कर रहे हैं तो हो सकता है 4-5 साल वही 25-30 हज़ार रुपये तक ही आप पहुंच पाएँ। अच्छा, एक जो दूसरा एडवांटेज मुझे दिखाई देता है डिजिटल मार्केटिंग के साथ वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से अलग अलग तरीके से आप इनकम अर्न कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो चेक करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में वो दूसरा वीडियो। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो आप ब्लॉगर बन सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, ई बुक राइटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई तरीके के काम आप साइड बाय साइड कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद। जबकि इंजीनियरिंग में वही 9 to 9 का जॉब होने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर कोर्स फीस और कोर्स के ड्यूरेशन की बातचीत करें तो यहाँ पे हमको काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाई देते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है वो 3 से 6 महीने का होता है और जिसकी फ़ीस जनरली होती है 20 हज़ार रुपये से 1.5 से 2 लाख रुपए तक। ज़्यादातर जो कोर्सेस होते हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के भी वो 50-60 हज़ार रुपये तक के बीच में होते हैं। तो आप ये मान के चलें कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जा रहे हैं तो 3 से 6 महीने के अंदर 50 हज़ार रुपये खर्च करके आप एक डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा कोर्स कर सकते हैं। जबकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग एक 4 साल का कोर्स है जिसमें आपको लगभग 3 से 5 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं एज एन एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट।
कुछ केसेस में अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एक्सपेंसिव है तो वो 5 से 10 लाख रुपए भी हो सकता है। अगर कोर्स ड्यूरेशन और फीस की बात करें दोस्तों, तो मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप एक कॉस्ट इफेक्टिव, बजट ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि आज इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गई है जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बड़ा ही नेसेसरी फैक्टर है। तो अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हैं और फॉर सम रीज़न अगर आपकी जॉब नहीं लगती है, देन इन दैट केस व्हाट विल यू डू। अगर हम डिस्कशन करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी जो कोर सेक्टर की ब्रांचेस होती हैं, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी के ऊपर नहीं जा सकते। आपको किसी कंपनी में जनरली काम करना होगा और एक स्टेबल करियर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी ऐसी एमएनसी या नेशनल लेवल की कंपनी में काम करके। लेकिन ऑन द अदर फ्रंट जो डिजिटल मार्केटिंग है वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल है, जहां पर अगर जॉब आपको नहीं मिलती है या आप विलिंगली डिजिटल मार्केटिंग में जॉब नहीं करना चाहते, आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या आप वर्क फ्रॉम होम तरीके की जॉब करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के साथ आप वो कर सकते हैं। आप अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ले सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप ब्लॉगर बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं। तो जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बातचीत होती है तो डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग इज़ द रिकमेंडेड स्किल। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो किसी भी फील्ड का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी एज में कर सकता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। जस्ट आपको चाहिए होती है विलिंगनेस, सीखने की ललक आपके अंदर अगर है तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। तो अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अपने लिए एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अच्छा, अब एक इंजीनियर के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखने के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक टेक्निकल स्किल मानी जाती है। ये एक टेक्निकल फील्ड है और इंजीनियर्स बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्टेड होते हैं, टेक से भी होते हैं, इसलिए वो इस फील्ड में अपने आप को जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे फेसबुक एडवर्टाइजिंग हो गया, गूगल एडवर्टाइजिंग हो गया, जहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पर जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपने आप को अच्छे से फिट बैठा लेते हैं। दैट्स व्हाई आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने में किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है अगर आप एक इंजीनियर हैं। उसके बाद दोस्तों, अगली पॉइंट जो है वो है एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग एक अपकमिंग ट्रेंड है, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत है मार्केट में। तो इंजीनियरिंग के बाद एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके आप अपने सीवी का वेट बढ़ा सकते हैं, अपने लिए एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे आउट ऑफ थिंकिंग बॉक्स वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो नए आइडियाज़ लेके आ सकें, नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट रख सकें। तो एक इंजीनियर में वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप अगर ऑलरेडी इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सीख कर आप अपने करियर को नई ग्रोथ दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपनी ओपिनियन शेयर करें। हाँ, ये पॉसिबल है कि आप एक डिफरेंट ओपिनियन रखते हो तो भी मेरे साथ अपनी ओपिनियन शेयर करें, मुझे बताएं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं सही जा रहा हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आता हूँ ऑनलाइन मनी मेकिंग, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी हुई नई टिप्स एंड ट्रिक्स। हैव अ नाइस डे।